आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां के लोग और वहां का माहौल बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हो। सुनने में ये किसी जादुई कहानी जैसा लगता है, लेकिन इंटरनेट पर एक ऐसे देश को लेकर खूब चर्चा होती है जिसका नाम है लिथुआनिया। लोग अक्सर कहते हैं कि यहाँ की गलियों में महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि वहां पुरुषों की भारी कमी महसूस होती है। ये बात सुनकर मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। क्या वाकई ये सच है? क्या वहां के लोग सच में बाहरी देशों के लड़कों को पसंद करते हैं? असल में लिथुआनिया उत्तरी यूरोप का एक बहुत ही सुंदर देश है जिसकी पुरानी इमारतें और वहां का नजारा किसी स्वर्ग की तरह लगता है। यहाँ के बारे में जो बातें फैलाई जाती हैं उनमें से बहुत कुछ केवल अफवाह होती है, लेकिन सच ये है कि वहाँ के लोगों की संख्या और वहाँ के रहन सहन के तरीके में बाकी दुनिया के मुकाबले में थोड़ा अंतर तो जरूर है। वहाँ के लोग अपनी शांति और अपने तौर तरीकों के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं और वहाँ की खूबसूरती जितनी मन मोह लेने वाली है, वहाँ के नियम भी उतने सख्त हैं। यहाँ के कानून काफी सख्त हैं। यहाँ के लोग अपनी साफ सफाई और अनुशासन को काफी गंभीरता से लेते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ जाना बहुत आसान होगा या वहाँ के लोग आपकी राह देख रहे होंगे, तो ये सच थोड़ा अलग है। लिथुआनिया एक खूबसूरत यूरोपीय देश है जहाँ का अपना एक अनुशासन है, अपनी एक संस्कृति है और वहाँ की हकीकत उन इंटरनेट की बातों से कई ज्यादा गहरी और दिलचस्प भी है। यहाँ की एक बड़ी सच्चाई ये है कि बहुत सारी लड़कियाँ शादी करने का सपना तो देखती हैं, लेकिन उन्हें जीवन साथी नहीं मिल पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की 28 लाख की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा है। यहाँ करीब 55% महिलाएं हैं और पुरुष केवल 45% हैं। आप इस अंतर से समझ सकते हैं कि यहाँ के सामाजिक हालात बाकी देशों से कितने अलग हो सकते हैं। इस देश की राजधानी विल्नियस है, जो यहाँ का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। यहाँ की गलियों में आपको पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों की झलक मिलेगी, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुरानी कहानी वाली दुनिया में पहुंच गए हों। यहाँ के लोग अपने देश की भाषा बोलते हैं और पैसों के लिए यूरो का इस्तेमाल करते हैं, और 1 यूरो हमारे देश भारत के 109 रुपए के बराबर है। लिथुआनिया अपनी संस्कृति और त्योहारों के लिए मशहूर है, जिनमें से जेनेसिस या रासा फेस्टिवल सबसे खास है। इसे गर्मियों के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का माहौल देखने लायक होता है। खासकर लड़कियां पारंपरिक सुंदर कपड़े पहनकर नाचती गाती हैं। वो जंगलों में जाकर फूल की मालाएं बनाती हैं और उन्हें पानी में बहा देती हैं। उनका मानना है कि माला जिस दिशा में बहेगी, उनका होने वाला जीवन साथी उसी तरफ से आएगा। पूरी रात संगीत, डांस और आग के नज़ारों के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कुछ कड़वे सच भी हैं। अक्सर जब हम दुनिया में ऐसी चीज़ों की बात करते हैं तो दिमाग में थाईलैंड जैसा नाम आता है, लेकिन लिथुआनिया पूरी तरह अलग है। यहाँ आपको कोई भी खुलेआम रेड लाइट एरिया नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं यहाँ सब कुछ ठीक है। यहाँ पर ऐसी कई गुप्त जगह हैं जहाँ पर इस तरह का काम होता है, और दुख की बात तो ये है कि गरीबी और मजबूरी की वजह से बहुत सारी लड़कियां इस काम को करती हैं। हालांकि इन मुश्किलों के बावजूद लिथुआनिया अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। इस देश में इतनी सारी नदियां और झीलें हैं कि अगर इसे झीलों और नदियों का देश कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये एक छोटा सा बाल्टिक देश है जो यूरोप के बाल्टिक सागर के पास मौजूद है। इसका क्षेत्रफल केवल 65,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल के मुताबिक 121वां स्थान रखता है। ये अपना बॉर्डर पश्चिम दिशा में लातविया देश के साथ शेयर करता है, दक्षिण की दिशा में पोलैंड से और बेलारूस से, और उत्तर की दिशा में बाल्टिक सागर इसे घेरे हुए है। ये देश दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाले देशों में शुमार है। चाहे आप शहर में हो या फिर गांव में, वाईफाई की सुविधा हर जगह मिलेगी। ये पर्यटकों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। इसके अलावा लिथुआनिया में साइकिलिंग बहुत ही लोकप्रिय है। हर शहर में साइकिल की लेन है
और आप किराए पर साइकिल लेकर आसानी से कहीं भी घूम सकते हैं। ये है देश की राजधानी विल्नियस, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर और महत्वपूर्ण जगह है। ये देश की ज्यादातर आबादी का घर भी है। इसी शहर में मेन ऑफिसेज, इमारतें और चर्च देखने को मिलते हैं। केवल 5 मिनट पैदल चलने के बाद राजधानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा देखने को मिलता है, जिसे ओल्ड टाउन कहा जाता है। ये ओल्ड टाउन यूनेस्को की लिस्ट में शुमार है। ओल्ड टाउन की खासियत है कि ये पूरे यूरोप के सबसे बड़े ओल्ड टाउन में से एक है। ये जगह 600 साल पहले बसाई गई थी और उस समय ये ओल्ड टाउन ग्रैंड डची ऑफ लिथुआनिया की राजधानी हुआ करता था। जैसे कि यूरोप के लगभग सभी देशों में एक कैथेड्रल जरूर होता है, ठीक उसी तरह ओल्ड टाउन में भी एक कैथेड्रल है। उसी के साथ में राजा का एक महल भी बना है। कैथेड्रल का नाम है बसिलिका और इसी के साथ में एक खूबसूरत बेल टावर भी है और ये बेल टावर लगभग हर घंटे बेल बजाता है। इसमें 4 बड़ी बड़ी घंटियां लगी हैं और इन्हें जर्मनी से मंगवाया गया था, पर समय के साथ ये खराब होती गईं, ठीक करी जाती रहीं। इस बेल टावर में जो लकड़ियां लगी हैं वो भी 400 से 500 साल पुरानी हैं। जो समय इस बेल टावर में हो रहा होता है वही समय पूरे देश में भी होता है। ये ओल्ड टाउन पूरी तरह से एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ की महिला से अगर आप पूछेंगे कि आपको किस देश के पुरुषों के साथ शादी करनी है, तो ज्यादातर महिलाएं जवाब देंगी कि उन्हें पुरुष किस देश का है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि पुरुष कितना सच्चा है, ईमानदार है और वो उसे कितना प्यार कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सारी बातें एक भारतीय पुरुष से ज्यादा कौन ही अच्छा समझ सकता है। ये है कोरियन स्पिट, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। एक 98 किलोमीटर लंबा रेतीला प्रायद्वीप ये बाल्टिक सागर और कोरोनियन लेगून के बीच बटा हुआ है। यहाँ के रेतीले टीले, जिन्हें लिथुआनियन का रेगिस्तान कहा जाता है, 60 मीटर तक ऊंचे हैं। पर्यटक यहाँ साइकिलिंग, हाइकिंग या समुद्र तट पर आराम करते हैं। खास बात यह है कि यहाँ की हवा इतनी साफ है कि इसे यूरोप के सबसे स्वच्छ स्थानों में गिना जाता है। सर्दियों में ये जगह बर्फ से ढक जाती है, जो इसे जादुई नजारा देता है। ये है लिथुआनिया का बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक गांव, जहां पुराने किले, झील और सदियों की याद दिलाने वाले रंगीन घर मौजूद हैं। राजधानी विल्नियस से लगभग 28 किलोमीटर दूर है ये गांव। सबसे पहले यहाँ देखने को मिलता है तराकाई किला। ये देश की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। इस किले का निर्माण आज से 600 साल पहले यानी 14वीं शताब्दी में किया गया था। ये किला गैल्वे झील के पास मौजूद है और ये पूरी जगह एक आइलैंड है। किले को गॉथिक स्टाइल में डिजाइन किया गया है। झील में लोग बोट की सवारी का मजा उठा सकते हैं। किले तक पहुंचने के लिए लकड़ी से बने पुल को पार करना पड़ता है। 14वीं शताब्दी की यादें आज भी यहाँ देखने को मिलती हैं। 1950 और 60 के दशक में इस किले को ठीक किया गया। जो हिस्सा खराब हो रहा था या फिर जो दीवारें टूट रही थी, उन्हें फिर से बनाया गया और उसी तरह से बनाया गया ताकि किले की असली पहचान बनी रहे। आज ये तराकाई किला एक म्यूजियम भी है, जहां हर साल हजारों सैलानी घूमने आते हैं। किले के साइड में एक पार्क बना है, जहां पर बेंच लगे हैं, जहां पर लोग बैठकर आराम कर सकते हैं। किले में अंदर जाने के लिए लगभग 1200 रुपए का टिकट लगता है। ये टिकट का प्राइस मौसम और सीजन के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा बोट की सवारी के लिए 400 रुपए से 450 रुपए देने होते हैं, जिसमें 1 घंटे की बोट राइड मिलती है। इसमें आप पैडल बोट या फिर मोटर बोट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक के किनारे कई छोटी छोटी दुकानें हैं, खाने पीने की और हैंडक्राफ्ट्स की। साथ में पैदल चलने के लिए साफ सुथरी सड़कें हैं। इस तराकाई गांव में काफी रंगीन घर हैं, जो पुराने जमाने के तरीके से बने हुए हैं। यहाँ अक्सर भीड़ देखने को मिलती है, जिसमें लिथुआनियन लोगों के साथ साथ कई सैलानी भी नजर आते हैं। ये एक अच्छी जगह है नए दोस्त बनाने के लिए, जो शायद लिथुआनिया के बारे में और गहराई से बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टूरिस्ट बनकर जा रहे हैं तो एक गाइड जरूर लें,
जो 700 रुपए या 800 रुपए में मिल सकता है। वो आपको यहाँ के बारे में वो जानकारी देगा जो इंटरनेट पर या फिर गूगल पर भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो यहीं के मूल निवासी हैं और यहाँ की संस्कृति को अच्छे से जानते हैं। इस तराकाई गांव में आपको लिथुआनिया की खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता और शांत स्वभाव की महिलाएं देखने को मिलेंगी। एक समय पर लिथुआनिया यूरोप के सबसे बड़े देशों में से एक हुआ करता था, लेकिन 17वीं शताब्दी में सभी देश एक दूसरे पर कब्जा करने में लगे हुए थे, अपनी सीमाएं बढ़ाने में लगे हुए थे। चारों तरफ युद्ध का माहौल था, जिस वजह से समय समय पर लिथुआनिया के राजा और रानियों ने इसे दूसरे देशों के साथ मिलाया और फिर धीरे धीरे यहाँ पर दूसरे साम्राज्य आने लगे। 1918 से पहले यहाँ पर रशियन अंपायर का राज हुआ करता था, जिसके बाद 1918 में लिथुआनिया को रशिया से आजादी मिल गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कभी नाजियों ने यहाँ पर शासन किया तो कभी रशिया ने फिर से किया, लेकिन जब नाजी जर्मनी की हार हुई तो एक बार फिर से लिथुआनिया पर सोवियत यूनियन का कब्जा हो गया और आखिर में जब सोवियत संघ 1990 में टूटा, तब जाकर 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया को पूरी तरह से आजादी मिली। अभी के समय में देश की आबादी 28,60,000 के आसपास है, जिसमें से 13 लाख पुरुषों की संख्या है और 15 लाख महिलाओं की। 1990 से लेकर अब तक यहाँ की आबादी बढ़ने की बजाय घटती जा रही है, जिसमें एक कारण है यहाँ के लोग शादी बहुत कम कर रहे हैं, बच्चे बहुत कम कर रहे हैं। दूसरा कारण है बहुत सारे युवा जर्मनी, यूके और आयरलैंड जैसे देशों में जाकर बस रहे हैं। और तीसरा कारण है कि यहाँ के लोगों का जीवन काल लंबा है, लगभग 80 से 85 साल। साथ में स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हैं, जिससे लोगों की मृत्यु कम होती है, जबकि दूसरी तरफ जन्म दर बहुत ही कम है। 1000 की आबादी में केवल 9 ही बच्चे जन्म लेते हैं। यहाँ के लोगों में 70 से 80% ईसाई धर्म को मानते हैं, 10% में अन्य धर्मों के लोग हैं और 10% में ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। ये है कौनास सिटी। ये एक जीवित और ऐतिहासिक जगह है जो देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर नमूनस और नैरिस नदियों के संगम पर बसा है। कौनास का ओल्ड टाउन अपनी रंगीन सड़कों और 15वीं शताब्दी की इमारतों से भरा है। यहाँ का कौनास कैसल, जो 14वीं सदी में बना था, आज भी पर्यटकों को उस दौर की कहानियां सुनाता है। इस किले में हर साल मध्ययुगीन त्योहारों का आयोजन होता है, जहां आप पुराने समय के नाच, संगीत और हस्तशिल्प को देख सकते हैं। किले के पास ही एक खूबसूरत पार्क है, जहां स्थानीय लोग और पर्यटक सैर का आनंद लेते हैं। इस देश के लोगों को सैपिलिनाई नाम की डिश खाना बहुत ही पसंद है। ये डिश आलू के बने डम्पलिंग्स हैं, जिनमें मांस, पनीर या मशरूम भरे जाते हैं। इसे खट्टी क्रीम और बेकन सॉस के साथ परोसा जाता है। यहाँ के बाजारों में आपको शहद, जामुन और हाथ से बनी चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी लिथुआनिया की ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।